हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी में। चपेरे वायरस, ठीक है, कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी कोरोना वायरस से कितना जूझ रहे हैं, ठीक है, पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। और कोरोना वायरस की वेव 1, वेव 2, वेव 3 आती जा रही हैं, ठीक, वेव पे वेव। और हर एक वेव दूसरी पहली वेव से ज़्यादा डेडली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह हम बुरी तरह एक वायरस से झेल रहे हैं, तो उसी बीच में हमें न्यूज़ आती है कि एक चपेरे नाम का वायरस भी आ गया है, ठीक है। हालांकि रेगुलरली न्यूज़ आ रही हैं कि कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो ज़्यादातर तो अभी तक हमें चाइना से ही मिल रहा है, लेकिन एक चपेरे वायरस भी अभी न्यूज़ में आया है। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे भाई कि क्या है ये वायरस, लोकेशन क्या है इसकी, ठीक, और क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, तो सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। शुरू करते हैं। तो देखिए कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि भाई साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक डेडली वायरस जिसका नाम है चपेरे वायरस। कहाँ पर? बोलीविया में, ठीक। तो ये चाइना में नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं चाइना वालों के लिए खुशखबरी है। लेकिन क्या, ये बोलीविया में मिला है, ठीक है, और चपेरे नाम का वायरस है, ठीक। और बाकी हमने देखा ही है कि अभी रिसेंटली हमें कितने वायरस मिले हैं, वो सारे चाइना का ही थे, खैर, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सब चाइनीज़ गिफ्ट हैं, तो वो सब चाइना के गिफ्ट रहे हैं। तो रिसेंटली डेडली वायरस में देखिए आप, हैंटा वायरस चाइना का, ठीक, G4 वायरस चाइना का, टिक-बॉर्न एक वायरस अभी आया था, काफ़ी डेडली हो रहा था, काफ़ी एक वहाँ के लोकल एरिया में बहुत फैला भी था ये, तो ये भी चाइना का। तो ये सारे आपको चाइनीज़ वायरस हैं, ठीक है, चाइनीज़ वायरस हैं ये। तो सब चाइना के ही वायरस हैं, चाइना में ही ओरिजिनेट हुए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं चाइनीज़ वायरस या चाइना वायरस भी कहा जाता है, पर ऐसा माना नहीं जाता, पर ये है, ठीक है। तो ये चाइना से ओरिजिनेट हुए हैं। तो पढ़ते हैं भाई हम। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है चपेरे वायरस। तो चपेरे वायरस, जैसा कि नाम बताया कि ये बोलीविया का है, तो बोलीविया का ही एक प्रोविंस है, ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया है। इसमें नेक्स्ट हमारा कि देखिए, चपेरे हेमोरेजिक फीवर इज कॉज्ड बाय द सेम एरेना वायरस फैमिली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस सच एज एबोला वायरस डिसीज, ठीक है, EVD। तो देखिए जो हेमोरेजिक फीवर होता है ये क्या होता है, ठीक। तो ये हेमोरेजिक फीवर क्या होता है भाई? ये ग्रुप ऑफ इलनेस है, ठीक है, जो बेसिकली 4 फैमिलीज ऑफ वायरस से होता है। तो 4 फैमिलीज़ कौन सी? एक तो इबोला हो गई, मारबर्ग हो गई, लासा फीवर हो गई, येलो फीवर हो गई। तो ये 4 फैमिली से जो भी इलनेस होती है उसको वायरल हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। अभी हेमोरेजिक मतलब क्या हो गया कि बेसिकली इसमें जो होता है, ये क्या करते हैं, ये सारे ऑर्गन, मतलब बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं और डैमेज कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, ठीक है। तो जिससे बॉडी की मतलब जो एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की वो नहीं हो पाती, प्लस ये बुरी तरह डैमेज करते हैं ब्लड वेसल्स को, ठीक है। ये इसमें ब्लड वेसल अगर डैमेज होती है तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का भी काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक वायरल हेमोरेजिक फीवर कहलाता है। तो ये बेसिकली 4 फैमिलीज ऑफ वायरस से होता है, इबोला, मारबर्ग, लासा फीवर एंड येलो फीवर, ठीक। और ये अब इनका देखिए कैरियर क्या है। इनका बेसिकली जो जनरली कैरियर माना जाता है वो रोडेंट माने जाते हैं, ठीक है, रैट ये हो गए, रोडेंट हो गए, इनसे ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक। और ये ज़्यादातर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, ठीक है। जैसे अब अगर आप रोडेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके यूरिन या ड्रॉपिंग से, ठीक है, तो उससे ये फैल सकता है। या आप डायरेक्ट कांटेक्ट है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक, बिल्कुल ट्रांसमिट हो सकता है। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट मांगता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट मांगेगा बिल्कुल। जैसे हमारा कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो जाता है कि आप कहीं पे गए, ठीक है, किसी ने वहाँ पे छींका या खांसा, ठीक है, उसके ड्रॉपलेट्स थे, फिर आप वहाँ पे गए, तो अब वो उन ड्रॉपलेट्स आपके कांटेक्ट में आई, तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। पर क्या, आप कहीं ना कहीं वायरस की चपेट में आ गए, ठीक है। ये क्या, ये होगा जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा। डायरेक्ट मतलब जैसे एड्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होगा, ठीक। एड्स भी वायरस है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होता है, ठीक। तो उसी तरह का ये भी है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होने वाला वायरस है, फैलने वाला, ठीक। देखिए मैप जान लेते हैं भाई। इसमें बोलीविया में है, तो बोलीविया कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये बोलीविया है, साउथ अमेरिका की कंट्री है बोलीविया, ठीक है। साउथ अमेरिका में 2 कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, एक बोलीविया, एक पराग्वे, ठीक है। तो बोलीविया देखिए हमारा बॉर्डर करता है ब्राज़ील के साथ, करता है पेरू के साथ, करता है चिली चिली के साथ, करता है अर्जेंटीना के साथ, करता है पराग्वे के साथ, करता है, ठीक है। तो बोलीविया की और कैपिटल क्या है इसकी? लापेज। तो ये बोलीविया में ओरिजिनेट हुआ एक वायरस है। देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो बेसिकली कोई भी बीमारी हो तो उसके सिम्टम बहुत ज़रूरी है जानना, तभी हम जान पाएंगे भाई हमें कौन सी हुई है। तो एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, स्किन रैश होती है, पेन बिहाइंड द आइज़ होती है। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो आपको कहीं ना कहीं हर एक बीमारी में देखने को मिल जाते हैं, ठीक। चाहे डेंगू हो गई, तो
हर एक बीमारी की ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, कि एब्डोमिनल पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ब्लीडिंग गम्स हो गए, स्किन रैश हो गई, ठीक। और आपको फीवर होगा, सीवियर होगा, लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ इलनेस हो सकती है, ठीक है। और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की बात हो ही चुकी है। प्लस ये डैमेज करता है ब्लड वेसल्स, इसीलिए क्या ये हेमोरेजिक फीवर है, ठीक। तो ये सिम्टम हो गया। अब बात आती है भाई इसके ट्रीटमेंट की, इसको ट्रीट कैसे करना है। तो जैसा कि अभी अब हमने देखा है कि भाई कोरोना वायरस एकदम नया नया है, अभी इसकी कोई वैक्सीन की सिर्फ बन रही हैं, बातें चल रही हैं, उनके ट्रायल्स चल रहे हैं, पर उसमें टाइम लगेगा, ठीक। सिमिलरली इसमें क्या इसकी कोई इसका स्पेसिफिक ड्रग नहीं है इस डिसीज़ का, ठीक। अभी पेशेंट को जनरली एक लाइफ सपोर्टिव केयर दिया जाता है इंट्रावेनस फ्लूइड से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, पेशेंट को कोशिश की जाती है कि हाइड्रेट रख सकें, ठीक है। जितना हाइड्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं सर्वाइव करने के, ठीक है। तो उसी को हाइड्रेट पेशेंट को हाइड्रेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो हो गया शॉक थ्रू फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब जो हमारे बॉडी का फ्लूइड कहीं ना कहीं लॉस हो गया है स्वेट की वजह से, ठीक है, फीवर है तो स्वेटिंग हो रही है, स्वेट की वजह से जो लॉस हुआ है, जो ब्लीडिंग की वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आपका खून निकल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं आपका बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए ये एक फ्लूइड रिप्लेसमेंट मेथड अपनाते हैं। पेन रिलीफ होती है, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड चढ़ाते हैं, या और कोई फ्लूइड हो गई, ग्लूकोज हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन मेथड भी होते हैं जिसमें ब्लड चढ़ाना, बाकी सारे जितने भी फ्लूइड रिलेटेड हैं वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड अपनाते हैं इसको फ़िलहाल ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसका कोई भी अभी स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, ठीक। देखिए अब थ्रेट क्या है इसका, कहीं ना कहीं कोई भी वायरस है तो अब जैसा कि हमने देखा था कि जब कोरोना स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, नवंबर 2019 के आसपास, तब वो इतना डेडली नहीं था। प्लस एक चाइना में स्पेसिफिक वुहान सिटी में था, ठीक है। तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन हो जाएगी, तो किसी ने नहीं सोचा था। तो अगर उस समय सोच लेते, उस समय चीज़ों को सीरियसली ले लेते और चाइना ने सही से एक्ट किया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता किसी को भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, ठीक। तो अब तो वो हो चुकी है भाई, अब तो क्या करना है, अब जो हो रहा है उसी को देखना है, उसमें ही अच्छा करना है, ठीक है। तो अब इसका देखिए, इसका भी कहीं ना कहीं थ्रेट है। इसका थ्रेट बस इसलिए कम हो जाता है कोरोना वायरस से, क्योंकि ये नॉन ट्रांसमिसिबल है वाया द रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। तो कोई भी बीमारी अगर रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफ़र हो सकती है तो वो बहुत डेडली हो जाती है, ठीक है, पर ये ऐसी नहीं है, ठीक। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकती है, पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं हो सकती, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगी, इसीलिए ये थोड़ी सी कम डेडली है एज़ कम्पेयर टू कोरोना वायरस, ठीक है। डेथ कॉज कर सकती है पर इसका ट्रांसमिशन बहुत ही लिमिटेड होगा, ठीक। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या आपकी बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अगर आप जैसे कि अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हो तो ही, ठीक है, कि अगर आप जैसे कोई भी आपके जो बॉडी फ्लूइड आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको इससे खतरा है, वरना कोई खतरा नहीं है। द पीपल हु आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इलनेस, ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि अब कोरोना वायरस के समय भी आप कोरोना वायरस से लिंक करते चलो, चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, ठीक। कि हेल्थ केयर वर्कर हैं जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं इन्फेक्ट किया है। सिमिलरली इसमें भी एक भाई जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जो इसमें अगर क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे कहीं ना कहीं, तो उनको ये इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, बॉडी फ्लूइड अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल फैल सकता है, ठीक। अब मोस्ट कॉमन इसका ट्रांसमिशन भाई इसका आप देखिए, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेंगे कि आपको डिसीज़ विसीज़ भी वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, तो वो एक सूटेबल होता है डिसीज़ के लिए, ठीक है। थोड़ा ह्यूमिड होता है, हॉट होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेबल कंडीशन प्रदान करता है। आप जैसे आप डेंगू हो गई, सब बीमारियाँ जो हो गई मच्छर वच्छर वाली, ठीक है, ये आपको ऊपर नहीं मिलेगी, ठीक है। हम हाई ट्रॉपिकल एरिया, हाई रीजन में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ऊपर आप जाओगे हाई हाई लैटिट्यूड पे, तो ये आपको यहाँ इधर साइड रशिया साइड ऊपर जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नहीं मिलेगी, ये आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही मिलेगी, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक। तो इसीलिए अब भाई बोलीविया हमारी क्या ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ठीक वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। और वहाँ पर एक स्मॉल ईयर्ड पिग्मी राइस रैट है, ठीक है, जो फाउंड कॉमनली वहीं मिलता है, तो उस पे उससे भी सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं, ठीक। ठीक है, इस तो ये हमारा था इंपॉर्टेंट भाई, चपेरे वायरस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे वायरस कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारी ही कहीं कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से होते हैं, जैसा कि हमने देखा भी है, ठीक। अब देखिए चपेरे वायरस है, ठीक है, ये बोलीविया के एक प्रोविंस के नाम पे बन गया चपेरे वायरस, ठीक। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस को भी वुहान वायरस होना चाहिए था, ठीक है।
पर नहीं हुआ। ठीक, तो ये ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक हालांकि एक सही कदम है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट करना और बाकी चीज़ें जो भी हैं, पर कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें सारी सब में एक बराबर लागू होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा कि नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो WHO ने फिलहाल एक काम अच्छा किया था कि WHO ने क्या कोविड कर दिया इसको। ठीक है, तो कोरोना को कोविड नाम से, तो यही था। ठीक है, बेसिकली इनका मोटिव यही था कि एक पर्टिकुलर कंट्री को और एक पर्टिकुलर रीजन को एक कि पूरी तरह से उससे बचाया जा सके कि एक गलत इमेज, नेगेटिव इमेज बन जाए, तो उससे बचाने की कोशिश में किया गया था। तो एक नेम दे दिया गया था कोविड। ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, 19 मतलब जब वो ये ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा था इंपॉर्टेंट कि भाई वायरस का एक लेक्चर था। ठीक है, आगे अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो बिल्कुल आप तक लाई जाएगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।